हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, गाय के ताज़ा दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। अ ऑप्शन 1.028, ब ऑप्शन 1.040, स ऑप्शन 1.035, द ऑप्शन 1.025। तो अ ऑप्शन राइट रहेगा। गाय का जो ताज़ा दूध होता है उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 1.028 याद रखना। दूसरा प्रश्न है, औषधियाँ जो आंतरिक पैरासाइट्स परजीवी को नष्ट करती है। आंतरिक पैरासाइट्स परजीवी होते हैं, दो टाइप के होते हैं, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवी जैसे जू हो गया वगैरह, जो शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, और आंतरिक शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो कौन से हैं उनको नष्ट करने के लिए, तो उत्तेजक, कृमिनाशक, निश्चेतक, कृमिहर। ब ऑप्शन राइट रहेगा। जो आंतरिक पैरासाइट्स है उसको नष्ट करने के लिए कृमिनाशक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत में नहीं है। लाल सिंधी, साहिवाल, जर्सी, गिर। स ऑप्शन राइट रहेगा। जो जर्सी है उसका मूल स्थान भारत में नहीं है। ये जर्सी कहाँ से है, इंग्लैंड का जर्सी द्वीप है। इंग्लैंड कहाँ से, इंग्लैंड है, याद रखना। जो इंग्लैंड का जर्सी द्वीप है वहाँ से इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और विदेशी की जितनी भी नस्लें हैं गाय की, उसमें सर्वाधिक वसा प्रतिशत किस गाय के दूध में होता है, तो जर्सी गाय में, याद रखना। इसके साथ में गिर गाय की उत्पत्ति स्थान कौन सा, गिर के जंगल गुजरात काठियावाड़ के आसपास में इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। इसके साथ में ये राजस्थान में गिर को रेड़ा या रेडी के नाम से जानते हैं। किसके, रेड़ा या रेडी गाय के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, ये इसके उपनाम है। इसके अलावा जो गिर गाय की नस्ल को 1980 के आसपास, कब, 1980 के आसपास जब ब्राज़ील में भेजा गया, तो ब्राज़ील में उसको किस नाम से वहाँ जाना जा गया, बहामान, क्या, बहामान के नाम से उसको वहाँ पर जाना गया। कहाँ पर, ब्राज़ील में। गिर गाय को ब्राज़ील में 1980 में भेजा गया, तब वहाँ पर उसको बहामान कहते हैं, वहाँ पर जाना गया, याद रखना। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी मृदुरेचक औषधि है। अल्कोहल, अरंडी का तेल, कपूर, लाइसोल। तो हमारा जो आंसर है राइट रहेगा, अरंडी का तेल मृदुरेचक औषधि के रूप में जाना जाता है। 5वां प्रश्न, नीली रावी भैंस का उद्गम स्थल कौन सा है। जो नीली रावी भैंस है उसका जो उद्गम स्थल कौन सा है, फिरोजपुर, अम्बाला, पटियाला, करनाल। तो इसका स ऑप्शन राइट रहेगा। इसके साथ में ये प्रश्न कई बार घूम के आ सकता है, जैसे पटियाला है तो जो नीली रावी है ये सतलज और रावी नदी है, इसके आसपास का जितना भी एरिया वहाँ पे उसका उद्गम स्थल माना जाता है। लेकिन कई बार प्रश्न में, ये भी इस प्रश्न में पटियाला आया हुआ है, तो कई बार आपको फिरोजपुर मिल सकता है। कौन सा, तो फिरोजपुर कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, देख लो। फिरोजपुर, पटियाला हो गया। फिर दूसरा गुरुदासपुर और अमृतसर के आसपास पाई जाती है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिला है वो भी इसके संबंधित है, तो याद रखना, कई बार मोंटगोमरी भी आ जाए पाकिस्तान का, तो नीली रावी का उद्गम स्थल, तो राइट करना है। प्रश्न संख्या 6, स्वाइन फीवर रोग मुख्य किस पशु में होता है। स्वाइन फीवर रोग है वो किस पशु में होता है, सुअर, भैंस, मुर्गी, गाय। तो जो स्वाइन फीवर रोग है ये सुअर से संबंधित है। किस पशु से संबंधित है, सुअर में होता है। ये स्वाइन फीवर का जो रोग कारक है वो कौन सा है, तो पेस्टिवायरस। कौन सा है, पेस्टिवायरस, ये इसका रोग कारक है, पेस्टिवायरस को याद रखना। इसका टीका भी है, टीका का क्या नाम है, वैक्सीन है, स्वाइन फीवर वैक्सीन। जब ये रोग जाता है तो स्वाइन फीवर वैक्सीन लगाई जाती है। स्वाइन फीवर वैक्सीन।
याद रखना। कब कब लगा जाए? प्रथम टीका 3 माह में लगा सकते हो आप, या उसके दूध छोड़ाने के बाद, और अगला जब टीका लगेगा हर वर्ष में 1 बार लगता है। प्रश्न संख्या 7, बायोगैस के अन्य नाम क्या है? मार्स गैस, बायोमीथेन, सीवर गैस, कंपोस्ट गैस या स्वैम्प गैस, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ये बायोगैस के अन्य नाम है मार्स गैस, बायोमीथेन, सीवर गैस, कंपोस्ट गैस या स्वैम्प गैस के नाम से भी उनको जाना जाता है। किसको? बायोगैस को। बायोगैस में सर्वाधिक होती है एथेन, मीथेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो बायोगैस है उसमें सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4। याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 हो जाएगा। तो एथेन का क्या रहेगा? C2H6, प्रोपेन का C3H8 के आसपास इसका फॉर्मूला रहता है। तो याद रखना। पशुओं में स्यूडो रूमिनेंट कौन सा है? ऊंट, भेड़, भैंस, गाय। तो इसमें स्यूडो रूमिनेंट कौन से होते हैं? ऊंट है, वो स्यूडो रूमिनेंट में आता है। जो रूमिनेंट होता है उनका पेट 4 भागों में बटा हुआ होता है। स्यूडो रूमिनेंट का जो पेट है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। याद रखना। ऊंट भी है, लामा भी आ सकता है ऑप्शन में। प्रश्न संख्या 10, पशुओं में थनैला रोग किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, मेटाबॉलिक या बैक्टीरिया के कारण। तो जो थनैला रोग है ये पशुओं में बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया में। इसका जो रोग कारक है स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु। कौन सा है? याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु है। ये किसका रोग कारक है? थनैला रोग का। प्रश्न संख्या 11, बकरी की औसत श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? 15 से 30, 20 से 25, 12 से 20, 16 से 80। तो जो बकरी है उसकी प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है? तो 12 से 20 होती है। सब ऑप्शन राइट रहेगा। कोलेस्ट्रम जो ब्याने के बाद प्रथम दूध होता है उसमें अधिकतम मात्रा होती है। किसकी होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो जो कोलेस्ट्रम है, जो जैसे ही कोई पशु ब्याया तो जब प्रथम दूध निकलता है उसको कोलेस्ट्रम भी कहते हैं। याद रखना। इसके अलावा हिंदी में नाम भी मिल सकता है खीस। क्या नाम मिलेगा? खीस नाम मिल सकता है। तो उसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? प्रोटीन की होती है। इसके साथ में जो खीस होता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है, ज़्यादा होती है। प्रश्न संख्या 13, किस पशु के दूध में टीबी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? भैंस, ऊँटनी, बकरी या भेड़। तो जो बकरी है उसके दूध में टीबी रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक पाई जाती है। भेड़ की कौन सी नस्ल दिखने में बकरी जैसी होती है? नेल्लोर, कराकुल, सोनाड़ी, मैरिनो। तो इसमें जो नेल्लोर नस्ल है वो दिखने में बकरी जैसी दिखती है। नस्ल किसकी है? भेड़ की, लेकिन दिखने में बकरी जैसी दिखती है। और ये जो नस्ल है ये कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पाई जाती है। इसके साथ में भारतीय भेड़ों में ये सबसे बड़ी नस्ल है। भारत की जितने भी भेड़ की नस्ल है सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है भेड़ की? नेल्लोर हो जाएगा। इसके साथ में इसको याद रखना, मैरिनो को। जो मैरिनो भेड़ है इसमें विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन प्राप्त की जाती है। श्रेष्ठ ऊन के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? मैरिनो। याद रखना। मुर्गी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32, 12, 34 नहीं होते हैं। तो मुर्गी में कोई दांत नहीं होते। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। ये प्रश्न सारे बने हुए हैं विगत परीक्षाओं में, तो इस प्रश्नों को अच्छे देखना और जब इनको ही सॉल्व करना, यही आने वाले एग्जाम में इनमें से ही प्रश्न आपको वापस बनेंगे। प्रश्न संख्या 16, भेड़ की वयस्क मादा को कहते हैं। भेड़ की जो वयस्क मादा है उसको क्या कहते हैं? बक, रैम, ईव, डोई। तो जो भेड़ की वयस्क मादा है उसको क्या बोलते हैं?
ईव कहते हैं। इसके साथ में ये दूसरा ऑप्शन देख लेता है, जो द ऑप्शन है डोई। डोई या दूसरा कहीं ऑप्शन आ सकता है नैनी। क्या ऑप्शन आ सकता है? नैनी। ये जो बकरी की वयस्क मादा है, किसकी? बकरी की वयस्क मादा को डोई या नैनी के नाम से जानते हैं। अभी ये रैम क्या है? तो ये रैम भेड़ का वयस्क नर है, उसको बोलते हैं। रैम क्या है? भेड़ का जो वयस्क नर है उसको बोलते हैं। और बकरी का वयस्क नर को बक बोलते हैं। किसका? बकरी का वयस्क नर है उसको बक बोलते हैं। बक बकरी का हो गया। ईव भेड़ के वयस्क मादा है। डोई या नैनी, नैनी भी ऑप्शन में कई बार आ सकता है। तो ये बकरी की वयस्क मादा है, याद रखना। प्रश्न संख्या 17, भेड़ व बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है? जो भेड़ बकरी है उसके नाड़ी दर अगर ज्ञात करनी है तो किस धमनी से आप पता कर सकते हो? फेशियल धमनी, मैक्सिलरी धमनी, फिमोरल धमनी, कॉक्सिजियल धमनी। तो इसमें स ऑप्शन राइट रहेगा। जो फिमोरल धमनी है भेड़ बकरी में, आप उसकी धमनी से नाड़ी दर ज्ञात कर सकते हो। तो याद रखना, फिमोरल जो धमनी है कुत्ता, कौन सा? कुत्ता, बिल्ली और भेड़ बकरी। यानी अगर इन चारों में आपको नाड़ी दर ज्ञात करनी है तो कौन सी धमनी का उपयोग करोगे? फिमोरल धमनी। क्या ऑप्शन राइट करना आपको उस टाइम? भेड़ बकरी आए, अगली बार कुत्ता बिल्ली भी आ सकता है, तो फिमोरल धमनी राइट करना है। जो कॉक्सिजियल धमनी है ये किसके लिए काम करता है? तो गाय और भैंस में नाड़ी गति ज्ञात करनी है तो उसको कॉक्सिजियल धमनी से संबंधित है, याद रखना। जो मैक्सिलरी धमनी है ये घोड़ा, गधा और खच्चर, किसमें? घोड़ा, गधा और खच्चर। घोड़ा और गधे से ही खच्चर बना है, तो याद रखना। इनसे अगर नाड़ी दर ज्ञात करनी है तो मैक्सिलरी धमनी उपयोग की जाएगी, फेशियल का कोई यूज नहीं है। इसके साथ में अगर आपको ऊँट की अगर ज्ञात करनी है, किसकी? ऊँट की, तो टिबियल धमनी, क्या याद रखना है? टिबियल। ये टिबियल किससे संबंधित है? ऊँट की नाड़ी गति ज्ञात करनी है तो पच टिबियल धमनी आती है, उससे ज्ञात कर सकते हो आप। प्रश्न संख्या 18, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत है किससे संबंधित? प्राकृतिक चयन का, कृत्रिम चयन का, दोनों का, सभी असत्य है। तो स ऑप्शन राइट रहेगा। प्राकृतिक चयन का और कृत्रिम चयन दोनों से संबंधित है। भैंस में जब कैनाइन दांतों की संख्या होती है 4, 5, 6, 0, तो स ऑप्शन राइट रहेगा। भैंस में कैनाइन दांत नहीं होता है। सर्रा रोग का अन्य नाम क्या है? तो सर्रा रोग है उसका अन्य नाम क्या है? ट्रिपेनोसोमियासिस, बाइवेरिया बेसियाना, कॉक्सिडियोसिस, उपरोक्त सभी। तो याद रखना, जो सर्रा रोग है इसका अन्य नाम क्या है? ट्रिपेनोसोमियासिस, क्योंकि ये ट्रिपेनोसोमिया द्वारा होता है। इसका एक अन्य नाम भी है त्रिवर्षा, क्योंकि जो इसका लक्षण है 3 वर्षों तक चलता है। कितने? त्रिवर्षा रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? सर्रा रोग को। ऊँट का प्रमुख रोग है और ये किस कारण से होता है? इसका रोग कारक है ट्रिपेनोसोमा इवांसाई। किस कारण से होता है? ट्रिपेनोसोमा इवांसाई, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय ऊँट होते हैं 1 कुबड़ वाले, 3 कुबड़ वाले, 2 कुबड़ वाले या कोई कुबड़ नहीं। तो जो भारतीय ऊँट होते हैं वो 1 कुबड़ वाले होते हैं। कितने कुबड़ वाले होते हैं? जो भारत में जितने भी ऊँट है, भारतीय नस्ल है, उसमें कुबड़ की संख्या कितनी है? 1 ही कुबड़ होता है। और जो उसका वैज्ञानिक 1 कुबड़ वाले का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैमेलस ड्रोमेडियरिस। क्या याद रखना है? 1 कुबड़ वाले का कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या याद रखना है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस
दूसरा नाम याद रखना है जो 2 कुबड़ वाला है, कौन सा? 2 कुबड़ वाला, उसका नाम क्या? कैमेलस बैक्टीरियनियस। क्या याद रखना है? कैमेलस बैक्टीरियनियस याद रखना है। बैक्टीरियनियस आते आपको 2 कुबड़ वाला याद रखना है, कौन सा? बैक्टीरियनियस। बैक्टीरियनियस से याद रखना, बैक्टीरिया है जो है वो 2 कुबड़ वाला है और ड्रोमेडिएरिया वो 1 कुबड़ वाला। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अंबिकानगर, बीकानेर, तबीजी, जोधपुर। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। मुर्गी की लेगहॉर्न नस्ल प्रसिद्ध है, जो मुर्गी की लेगहॉर्न नस्ल है वो प्रसिद्ध किसके लिए? अंडा उत्पादन के लिए, भारी शरीर के लिए, मांस के लिए, अंडा व मांस दोनों के लिए। तो अ ऑप्शन राइट रहेगा। जो लेगहॉर्न मुर्गी की जो नस्ल है वो अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसका मूल स्थान कहाँ पर है? उत्पत्ति स्थान तो इटली से है। उत्पत्ति स्थान कौन सा है? इटली से है। ये अंडे देने के लिए प्रसिद्ध है। लगभग ये एक वर्ष में 240 के आसपास अंडे दे देती है। प्रश्न संख्या 24, सिंग रोधन की सर्वोत्तम विधि है इलस्ट्रेटर विधि, आरी विधि, गर्म लोहे की छड़ विधि, कास्टिक छड़ विधि। तो इसमें 2 ऑप्शन राइट रहेगा। जो कास्टिक छड़ विधि है वो सिंग रोधन की सर्वोत्तम विधि है। प्रश्न संख्या 25, बारबरी बकरी की यौन उम्र क्या है? 11 से 12 माह, 7 से 8 माह, 13 से 15 माह, 9 से 10 माह। तो स ऑप्शन राइट रहेगा। 13 से 15 माह बारबरी बकरी की यौवन उम्र है। प्रश्न संख्या 26, गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत होता है, जो गाय का दूध है उसमें लैक्टोज प्रतिशत कितना होता है? 4.50%, 4.60%, 5.60% या 2 ऑप्शन क्या है? 4.90%। तो जो गाय का दूध है उसमें लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 4.60% होती है और लैक्टोज के कारण ही दूध मीठा होता है। दूध के मीठेपन का कारण क्या है? लैक्टोज है, याद रखना। प्रश्न बना हुआ है, वृक्क किडनी की क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, पीसीटी या ग्लोमेरुलस। तो जो किडनी है, वृक्क है, उसकी जो क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई क्या होगी? नेफ्रॉन हो जाएगी। अगर आपको किसी बॉडी या शरीर के पार्ट की बोल रहे संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होगी तो वो कोशिका हो जाएगी। वृक्क की पूछे तो नेफ्रॉन आंसर देना है आपको। गर्भपात होना विशेष लक्षण है। गर्भपात होना विशेष लक्षण किसका है? ट्यूबरकुलोसिस, ब्रुसेलोसिस, खुरपका मुंहपका रोग, उपयुक्त सभी। तो ब ऑप्शन राइट रहेगा। ब्रुसेलोसिस गर्भपात होना विशेष लक्षण है। कितने वर्ष का ऊँट फुल माउथ कहलाता है? फुल माउथ यानी कि उसके जो जितने भी दांत है वो कंप्लीट आए हुए होते हैं तो वो फुल माउथ कहलाता है। वो किस वर्ष में होता है? 9 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 7 वर्ष। तो 2 ऑप्शन राइट रहेगा। 7 वर्ष में जो ऊँट है उसके कंप्लीट दांत आ जाते हैं सारे, फुल माउथ ऊँट। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? करौली, अजमेर, नागौर, जयपुर। तो अ ऑप्शन राइट रहेगा। करौली में महाशिवरात्रि पशु मेला आयोजित किया जाता है। कार्पेल्स ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? कार्पेल्स ल्यूटियम, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो कार्पेल्स जो ल्यूटियम है उसके द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। यह हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में होती है उनके द्वारा स्रावित किया जाता है। अभी ये कार्पेल्स ल्यूटियम कहाँ होता है? जो अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका के निर्मोचन के बाद में जो अवशेष के रूप में बचता है उसको कार्पेल्स ल्यूटियम बोलते हैं। उसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है। शरीर में हार्मोन का स्रावण नियंत्रित होता है। जो शरीर में जितने भी हार्मोन होता है उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? अग्र पक्ष दोनों पीयूष ग्रंथि से, केवल अग्र पीयूष ग्रंथि से, केवल पक्ष पीयूष ग्रंथि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हार्मोन सिक्रेज होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा तो वो किस ग्रंथि से नियंत्रित होते हैं? अग्र व पक्ष दोनों पीयूष ग्रंथि से। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्रंथि या हेड मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है।
प्रश्न संख्या 33, एपिडायस्कोप कैसी प्रसार सामग्री है? दृश्य, श्रव्य, दृश्य प्रक्षेपित, दृश्य अप्रक्षेपित। तो स ऑप्शन राइट रहेगा। एपिडायस्कोप है वो किस प्रकार की सामग्री है? प्रसार। तो दृश्य प्रक्षेपित सामग्री है। रासायनिक पदार्थों के द्वारा बधियाकरण की क्रिया किन पशुओं में अपनाई जाती है? जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा किन पशुओं में बधियाकृत करते हैं? घोड़ा, ऊंट, गाय, मुर्गी। तो इसका द ऑप्शन राइट रहेगा। जो मुर्गियों में रासायनिक पदार्थों के द्वारा बधियाकरण किया जाता है। अभी बधियाकरण क्या होता है? जो वर्षण होते हैं, वर्षण वगैरह को उसको निष्क्रिय कर देना या बाहर निकलने की क्रिया ही बधियाकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 35, जीरपा किस नस्ल के ऊँट की विशेषता है? जैसलमेरी, मारवाड़ी, बीकानेरी, मेवाड़ी। तो जो जीरपा है वो किसकी विशेषता है? बीकानेरी नस्ल की विशेषता है। अभी जीरपा कहते किसको है? इस नस्ल के कुछ ऊँटों में कानों, कहाँ पर, कान, आँख या गले में, गर्दन के आसपास बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कानों, आँखों और गले के आसपास बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, उसको जीरपा कहते हैं। और ये विशेष लक्षण है बीकानेरी नस्ल। ये आप लक्षण देख के बीकानेरी नस्ल के ऊँट को पहचान सकते हैं। इसके साथ में एक बीकानेरी नस्ल का एक और लक्षण होता है स्टॉप। क्या होता है? स्टॉप। अब स्टॉप क्या है? जब आप इस ऊँट को देखोगे तो उसके ललाट के बीच में एक गड्ढा होता है और इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? स्टॉप कहता है। ये भी स्पेशल बीकानेरी नस्ल का ही विशेष गुण है। युद्ध क्रीड़ा हेतु मुर्गी की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? असील, कड़कनाथ, व्हाइट लेगहॉर्न, व्हाइट रॉक। तो जो युद्ध क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध नस्ल है वो कौन सी है? तो याद रखना, असील नस्ल है वो युद्ध क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध नस्ल है। मुर्गे की लड़ाई और मांस के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। मांस उत्पादन के लिए, मांस अधिक मात्रा में इसका उत्पादित होता है और जो इसका मांस है वो स्वादिष्ट होता है। कैसा होता है? स्वादिष्ट में। अभी ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो एमपी और आंध्र प्रदेश, एपी लिख लेता हूँ शॉर्ट में। तो आंध्र प्रदेश के आसपास में जो जनजातियाँ हैं वहाँ पर ये असील जाति की मुर्गी पाली जाती है। इसके साथ में कड़कनाथ का याद रखना, ये भी कड़कनाथ भी मुर्गी की नस्ल है और इसे कालामासी के नाम से भी जाना जाता है। कालामासी। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है। प्रश्न संख्या 37, भारतीय भैंसों की नस्ल सुधार हेतु प्रजनन का सही विधि कौन सी है? संकर प्रजनन, अंत प्रजनन, चयनित प्रजनन या बाह्य प्रजनन। तो भारतीय भैंसों की नस्ल सुधार के लिए अंत प्रजनन ही सही विधि है। गाय के पालित ताव में आने के पश्चात गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय कौन सा है? 8 से 10 घंटे, 12 से 18 घंटे, 20 से 30 घंटे या 30 से 36 घंटे। तो ताव या पाली क्या होता है? गाय का हीट में आना ही ताव या पाली कहलाता है और ये इसका उचित समय कौन सा है? तो 12 से 18 घंटे इसका उचित समय है। भैंस की नस्ल का नाम नीली रखा गया क्योंकि भैंस की जो पूंछ है वो जमीन को छूते ही नीली हो जाती है। इस कारण से सतलज नदी का पानी नीला दिखाई देता है। भैंस की नस्ल का रंग नीला होता है। इस नस्ल का मूल स्थान नील नदी है इसलिए कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ब ऑप्शन, सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण है इसको नीली कहते हैं। और इसका फुल नाम क्या? नीली रावी। क्योंकि ये जो नस्ल है ये रावी और सतलज नदी के आसपास में इसका उद्गम क्षेत्र है, यहाँ से उत्पन्न मानी जाती है, इसलिए नीली रावी के नाम से जाना जाता है। पशुओं में पैचिस का प्रमुख कारण क्या है? जो पैचिस है उसका प्रमुख कारण क्या है? प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक या जीवाणु। तो जो प्रोटोजोआ है पैचिस का कारण है। जो प्रोटोजोआ है इसके अन्य नाम क्या है? खूनी दस्त भी के नाम से भी जानते हैं। क्या? खूनी दस्त। खूनी दस्त हो गया, खूनी पैचिस। खूनी पैचिस ये दोनों इसका उपनाम है। इसके अलावा एक और नाम आता है कॉक्सीडिया।
कॉक्सीडिसिया नाम आता है, ये भी याद रखना। और ये जो इसके रोगाणु है, रोग कारक है, वो कहाँ प्रभावित करता है, तो जो बड़ी आंत होती है वहाँ पर रहता है और उसको प्रभावित करता है। इसका जो रोग कारक है कौन सा है, तो कॉक्सीडियम जर्नाई याद रखना। कौन सा, कॉक्सीडियम जर्नाई याद रखना। साहिवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है, भैंस, बकरी, भेड़, गाय। तो जो साहिवाल है वो किसकी नस्ल है, दो ऑप्शन राइट रहेगा। ये साहिवाल गाय की नस्ल है। इसके उपनाम है, इसको लोला के नाम से जानते हैं। इसको लोला के नाम से क्यों जानते हैं कि जो इसकी जो स्किन है, त्वचा है, वो एकदम ढीली ढाली लटकी हुई होती है, इसलिए इसको लोला के नाम से भी जानते हैं। ये इसका कहाँ पाए, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के आसपास में पाई जाती है। और ये जो भारतीय गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। इसके साथ में जो इसका दूध होता है, किसका, साहिवाल नस्ल की गाय का, ये सर्वाधिक मीठा होता है। और दूध के मीठेपन का कारण क्या है, लैक्टोज है, याद रखना, अभी आगे आया था। तो लैक्टोज दूध के मीठेपन का कारण है। और सर्वाधिक मीठा दूध किसका होता है, तो साहिवाल नस्ल का होता है। राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला है नागौर, टोंक, जयपुर, अजमेर। तो नागौर, टोंक, जयपुर, अजमेर है। तो मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है, अजमेर है। सर्वप्रथम नवजात बच्चों को पिलाना चाहिए दूध, खीस, ग्लूकोज, पानी। तो जो नवजात बच्चे किसको, जन्म के जस्ट बाद में जो बछड़ा है वगैरह, उसको नवजात बच्चा बोलते हैं। तो उसको क्या पिलाना चाहिए, तो उसको गाय या जो पशु है उसके ब्याने के जस्ट बाद जो दूध निकलता है, प्रथम दूध, खीस या कोलेस्ट्रम होता है, वो पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। किस जानवर में सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है, घोड़ा, सांड, सुअर या भैंसा। तो सुअर है, उसमें सीमन की मात्रा ज़्यादा होती है। रुमंती पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी में छत्ते, मधुमक्खी का जो रुमंती पशु होते हैं उसका आमाशय 4 भागों में बटा हुआ होता है। उनमें से कौन सा भाग जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, तो ओमेसम, एबोमेसम, रेटिकुलम या रूमन या रूमेन। तो जो रेटिकुलम वाला पार्ट होता है वो दिखने में मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। प्रश्न संख्या 46, कैटगट बनाया जाता है घोड़े की पूंछ के बालों से, कंगारू की पूंछ से, रेशम कीट की ग्रंथियों से, भेड़ की आंत की अंधश्लेष्मता परत से। तो 2 ऑप्शन राइट रहेगा। जो कैटगट है वो भेड़ की आंत की अंधश्लेष्मा परत से बनाया जाता है। उपचार पर्ची में एंटी सिबस AC का अर्थ क्या होता है, भोजन के साथ, भोजन के बाद, भोजन के पहले, भोजन के मध्य। तो एंटीसिबस का अर्थ होता है, सो ऑप्शन राइट रहेगा, भोजन के पहले। NDRI कहाँ स्थित है, लुधियाना, करनाल, इज्जतनगर, दिल्ली। तो NDRI करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर, हरियाणा, करनाल में स्थित है, याद रखना। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, जयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, या वापस जयपुर आ गया, जोधपुर कर सकते हो आप। तो इसमें डूंगरपुर है, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला है। और न्यूनतम किसका है, जैसलमेर का। न्यूनतम किसका पशु घनत्व है, तो जैसलमेर जिले का है। इसका पशु घनत्व कितना है डूंगरपुर का, तो 433 के आसपास। और जो जैसलमेर है उसका 62 के आसपास, याद रखना। बिनोले में टॉक्सिन होता है गॉसिपॉल, हाइड्रोजन साइनिक, लेथिरोजन या हीमोग्लूटिनिन। तो ऑप्शन इसका राइट रहेगा, गॉसिपॉल। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए चैनल, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे आपको अगर कोई नया वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।